समुद्री डाकू पिपिन, ये नाम सुनते ही शायद खूंखार लुटेरों की तस्वीर दिमाग में आती होगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी खौफ की नहीं बल्कि एक हीरो की है। तो चलिए आज जानते हैं इस असाधारण समुद्री डाकू की दास्तां। पिपिन की कहानी की शुरुआत किसी खजाने की खोज से नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़े हादसे से होती है। एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो पिपिन के जीवन का पहला पड़ाव हमें उस दौर में ले जाता है जहां उसकी एक आम सी खुशहाल दुनिया हमेशा के लिए बिखर गई थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे पिपिन की जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई। एक नाविक का बेटा बंदी बन गया, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी कैद ने उसे वो हुनर सिखाए जो उसके भविष्य का आधार बनने वाले थे। और सबसे जरूरी, उसके दिल में बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की आग जलाई। ये कोई दौलत या शोहरत पाने की चाह नहीं थी, ये तो एक बेटे का अपने पिता के लिए न्याय मांगने का संकल्प था, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। तो पिपिन ने समुद्री डाकुओं का शिकार करने का फैसला तो कर लिया, पर उसने उनके तौर तरीकों का नहीं अपनाया। उसने समुद्र पर अपना एक बिल्कुल नया, एक अलग रास्ता बनाया। और यहीं पर पिपिन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने समुद्री डाकू होने की परिभाषा ही बदल दी। उसने एक कोड अपनाया, एक तरह की आचार संहिता, जो उसे बाकी लुटेरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, ये उसका नैतिक कंपास था। ये उसके कोड के कुछ खास सिद्धांत थे। देखिए, इनमें लालच के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहां बात हो रही है वफादारी की, बराबरी की और जिम्मेदारी की। और इसी कोड ने उसके क्रू को सिर्फ एक दल नहीं बल्कि एक परिवार बना दिया। उसका क्रू भी बिल्कुल उसी की तरह था, समाज के ठुकराए हुए लोग जिन्हें पिपिन के कोड में एक नया मकसद मिला। और उनका जहाज द सॉल्टी डॉग अब सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि समुद्र पर इंसाफ का एक चलता फिरता प्रतीक बन गया था। लेकिन यह नया रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, ये तो चुनौतियों से भरा हुआ था। अब पिपिन और उसके दल को उन परीक्षाओं से गुजरना था जो उनकी काबिलियत को हर कदम पर परखने वाली थीं। उनकी पहली चुनौती ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की थी। उन्हें एक ऐसे द्वीप का सामना करना था जहां आगे बढ़ने का रास्ता तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से खुलता था। और यहां पिपिन और उसके दल ने टीम वर्क दिखाया, एक दूसरे की सूझबूझ का इस्तेमाल करके द्वीप की मुश्किल पहेलियों को सुलझा लिया। इससे यह भी साबित हो गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता ही थी। इसके ठीक बाद उनका सामना हुआ समुद्र की सबसे डरावनी कहानियों में से एक से, विशालकाय क्रेकेन से। एक ऐसा समुद्री राक्षस जो बड़े बड़े जहाजों को खिलौनों की तरह पानी में डुबो देता था। लेकिन पिपिन डरा नहीं, उसने फिर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपने दल को पानी पर तेल डालने का हुक्म दिया। इस होशियार तरकीब से क्रैकेन की पकड़ कमजोर पड़ गई और उसे पीछे हटना पड़ा। एक बार फिर दिमाग ने ब्रूट फोर्स यानी कि ब्रूट फोर्स को हरा दिया। और फिर आई सबसे बड़ी लड़ाई। सामने था ब्लैक बियर्ड, वो डाकू जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े नाविक कांप उठते थे। डेवी जोन्स के संदूक के लिए हुई इस जंग में पिपिन ने अपनी रणनीति से ब्लैक बियर्ड जैसे ताकतवर दुश्मन को भी हरा दिया और हमेशा के लिए एक लीजेंड बन गया। पिपिन की यात्रा का अंत किसी खजाने के ढेर पर नहीं हुआ। उसकी असली विरासत, उसकी असली कमाई तो कुछ और ही थी, जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। पिपिन और एक आम समुद्री डाकू के बीच का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। जहाँ एक डाकू डर और लालच फैलाता है, वहीं पिपिन ने सम्मान और न्याय का रास्ता चुना। एक दुनिया से लेता है तो दूसरा दुनिया की रक्षा करता है। अपनी यात्रा के आखिर में वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा जहां उसे खजाने से भरी कोई गुफा नहीं मिली, बल्कि उसे मिले पूर्व समुद्री डाकू जिन्होंने लूटपाट छोड़कर कुदरत के साथ शांति से जीना सीख लिया था। और यही थी पिपिन की सबसे बड़ी खोज। उसे समझ आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एक मकसद से भरी जिंदगी और मन का सुकून है। और आखिर में पिपिन की विरासत इसी बात में जिंदा रही। उसे एक लुटेरे की तरह नहीं बल्कि एक रक्षक के तौर पर याद किया गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी मामूली क्यों ना हो, अपने उसूलों पर चलकर महान बन सकता है। पिपिन की कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कोड, कोई ना कोई उसूल होता है ना, जो हमारे फैसलों को रास्ता दिखाता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारी जिंदगी को राह दिखा रहे हैं।